विपक्षी एकता को लेकर जहां नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहीं जेडीयू को कल बहुत बड़ा झटका लगा। नए संसद भवन का उद्घाटन था और सबसे खास बात ये रही कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, जो जेडीयू से सांसद भी हैं, वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। आप लोग विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं और सेंधमारी आप ही नहीं है, बल्कि बौद्धिकता का कलई खुल गया। पद के लिए जमीर बेचा जा सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर जन्म लेकर लोकतंत्र की परिभाषा में अपने महत्वपूर्ण पत्रकारिता जगत में के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहां थे, कहां पहुंच गए। जिस जनता दलियों ने राज्यसभा भेजा, उपसभापति का पद तो आपसे चिपका रह गया, लेकिन उपराष्ट्रपति सभापति होते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाना मंजूर नहीं किया। इस तस्वीर में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान की तस्वीर जो बनी, उपसभापति भी नहीं, तस्वीर से भी गायब। केवल आपका उपयोग कर लिया और आपने अपनी पद के लिए जमीर बेच दिया। दल के निर्देश का अनुपालन नहीं किया। लोकतंत्र की आत्मा पर चोट हो रहा था, आप खामोश बैठे रहे। आने वाली पीढ़ी आपको गुनाहगार मानेगी। जनता दलियों का नेतृत्व उन विषयों पर तय करेगा, लेकिन आपने जो पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में आपने जो बौद्धिकता की कलम चलाई थी, जिससे हम लोग अनुप्राणित होते थे, मन के अंदर असहनीय पीड़ा हुआ कि आप जैसे व्यक्तित्व ने भी अक्षम्य अपराध किया है। कौन किस रूप में अंदर में सोचता है, यह भी अब विचारणीय विषय हो गया है। एक बात बार बार सवाल के तौर पर भी उठते थे कि जेडीयू अलग है, लेकिन अभी भी जेडीयू ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी भी उपसभापति के रूप में वो बने हुए हैं। यानी ये माना जाता है कि नीतीश जी और मोदी जी के बीच की एक कड़ी हो सकते हैं हरिवारी। ये एक तो बेचैन आत्मा वाले बोलते हैं। नीतीश कुमार जी ने जब तय कर लिया 2015 में, तो नरेंद्र मोदी जी को हारना पड़ा। हमने तय कर लिया कि हम विपक्ष की आवाज हैं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वॉइस ऑफ अपोजिशन है। तो जब पार्टी ने तय कर लिया, नेता ने तय कर लिया, तब पर भी आप पद पर बने रहें, तो लोकतंत्र की आत्मा तो कराह उठती है। तो अब क्या माना जाए, एक्शन होगा? आप लोग एक्शन लेंगे? अब ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारी समझ है कि जो उन्होंने किया है, अपने सभापति का भी मर्यादा नहीं रखा। उपराष्ट्रपति का पद होता है, उनकी मर्यादा नहीं रखी, तस्वीर से भी गायब कर दिया। उसके बावजूद आप फोटो सेशन में भाग लेकर करके पद के लिए आपने जमीर बेच दिया। उनको छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? अभी तो उन पर है ना, लेकिन नैतिकता उस आदमी से कहाँ अपेक्षा की जाएगी जो आदमी दल के नेतृत्व के नीति के खिलाफ आचरण करे, पद नहीं छोड़े और उसके बाद अपना पद के लिए जमीर बेच दे। नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू एक्शन लेती है या फिर हरिवंश सिंह खुद अपना कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि हरिवंश सिंह ने जो भी गतिविधि की है, उस कार्यक्रम में शामिल हुए, वो बिल्कुल गलत था, वो ठीक नहीं था, पार्टी नियमों के विरुद्ध था। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष, कसस न्यूज़, पटना।